मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन प्रभु जी हमसे बातें करेंगे, हम आशीषित होंगे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी वाणी के लिए जो आप हमें देने जा रहे हैं आज की सुबह। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी आज का वचन बहुत ऐसे आशीषित हो, हम सबों का जीवन ब्लेस्ड हो जाए, आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह जी के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता उसका 24वां अध्याय के 6वें पद में लिखा है, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस उत्तम वचन के लिए जो प्रभु जी ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा पद कहता है, भजन संहिता 24वें अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। हालेलुया। पहले पद से अगर हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ भी पृथ्वी में है वो सब परमेश्वर का है। जगत में निवास करने वाले निवासी जो हैं वो भी प्रभु के हैं, और पृथ्वी की नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी है और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन कहता है, कौन है जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो सकता है। चौथा पद कहता है, जिसके काम निर्दोष हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से वो धर्मी ठहरेगा। कौन? जिसके काम हाथों के कार्य निर्दोष, दिल शुद्ध, मन व्यर्थ की बातों पर नहीं लगाया और झूठी शपथ, कपट से शपथ नहीं खाई। कपट से जिसने शपथ नहीं खाई है, डिसीटफुली, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो परमेश्वर को की ओर देखते हैं, खोजते हैं, लेकिन हृदय शुद्ध रखते हैं, काम शुद्ध रखते हैं, व्यर्थ बातों की ओर मन को नहीं लगाते और कपट से शपथ नहीं खाते। पृथ्वी और जो कुछ उसमें सब परमेश्वर का है, फिर भी परमेश्वर की आशीष उन लोगों को मिल नहीं पाती है जिनके मन शुद्ध नहीं है, व्यर्थ बातों में मन लगे हुए हैं, हाथ निर्दोष नहीं है, काम निर्दोष नहीं है, जिनके कपट से शपथ खाते हैं, परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर नहीं आती और वो परमेश्वर की ओर से धर्मी भी नहीं ठहर सकते। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से हमें धर्मी ठहराया जाए, सबसे पहली बात तो धार्मिकता प्रभु से ही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको आशीष दे और धार्मिकता का जीवन आप बिता सको, तो आपको अपने काम पर, अपने दिल पर, अपने मन पर और अपनी जबान पर शपथ खाना काहे से होता है? मुंह से होता है। तो कपट से शपथ खाना मतलब मुंह की क्रिया है वो। तो काम, हृदय, मन और जबान, ये चार चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन चीजों को अपने कंट्रोल में रखोगे तो आप परमेश्वर की आशीष को पा सकोगे। और धार्मिकता फिर भी आपके कामों से नहीं, परमेश्वर की ओर से ही मिलेगी। ये काम करके आप प्रभु के फेवर और आशीष को अपने ऊपर, अपने जीवन पर आकर्षित कर पाओगे, क्योंकि प्रभु ये देखकर आकर्षित होते हैं कि किसने कैसा जीवन जिया। एक स्त्री भेंट देती है, प्रभु देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। जक्कई सब कुछ दे देता है, लौटा देता है, प्रभु कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु ने जब लोगों को बचाया तो उनसे उम्मीद करी कि अब वो पवित्रता का जीवन जिएंगे और वापस से पुराने जीवन में नहीं जाएंगे। इसलिए हम जो विश्वासी हैं और प्रभु के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, हमें अपने काम पर ध्यान देना है, अपने हृदय पर ध्यान देना, अपने मन पर ध्यान देना है और साथ ही साथ अपनी जबान पर ध्यान देना है।
ये चारों चीजों पर हमें ध्यान देना है। अगर हम ये नहीं करते तो फिर अंधकार को मौका मिलता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीषित हों। तो अपने काम, वचन में लिखा है, कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है, कौन पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु की दया है कि हमें अब अनुग्रह दिया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में जा सकें। लेकिन ये प्रश्न के सीधे बाद उत्तर है। तीसरे पद में लिखा है कौन जा सकता है। चौथा पद कहता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बात की ओर नहीं लगाया। जिसके काम, जो काम कर रहा है वो निर्दोष है, उसमें दोष नहीं है। जो दिल है उसका वो शुद्ध है। वचन में लिखा है धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया। व्यर्थ की बात क्या है? हर एक वो चीज जो प्रभु की ओर से नहीं, हर एक वो चीज जिसमें प्रभु जी नहीं, हर वो चीज जो प्रभु के नेचर से बाहर है, हर वो चीज जो नेगेटिविटी की है। परमेश्वर की ओर से कोई नेगेटिविटी कभी नहीं होती। हर एक नेगेटिव चीज जिस पे हम फोकस करते हैं, हर एक ऐसी बुरी बातें जिस पर हम ध्यान करते हैं, चाहे वो इंसानों के लिए हो, चाहे खुद के लिए हो, चाहे वो दूसरों के लिए हो, चाहे वो कलीसियाओं के लिए हो, दासों के लिए हो, किसी के लिए भी जो नेगेटिव बोलते हैं, सोचते हैं, आप लोग खुद रिजेक्ट हो जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो परमेश्वर से दूरी हो जाती है। आदम हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर से छुप गए। आपकी पाप और गलतियां आपको प्रभु से दूर कर देती, और इतनी दूर कर देती कि आप अपनी क्षमता और सहायता से, अपनी हेल्प से कुछ नहीं कर सकते। प्रभु की हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकते आप। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि प्रभु की उपस्थिति में चढ़े, ग्लोरी में जाए, आत्मिकता का जीवन जी सके, ग्लोरियस लाइफ जी सके, आशीषित हो, परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसको अपने काम निर्दोष, उसको अपना हृदय शुद्ध रखना है, मन को फालतू की बातों की ओर नहीं लगाना, और मुंह से कपट से शपथ नहीं खाना है। झूठी बातों में सहमत भी नहीं होना, झूठी बातें बोलना भी नहीं है, डिसीटफुली शपथ नहीं खाना है। कई बार होता है लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं और सही व्यक्ति को झूठा ठहरा देते हैं, झूठ बोलकर छल करते हैं, कपट से शपथ खाते हैं और गारंटी लेते हैं। झूठ भी बोलते हैं तो इतनी गारंटी और इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। ये वाला जो नेचर है ये आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोक देता है, कंप्लीटली रोक देता है। क्योंकि आप जा ही नहीं सकते परमेश्वर की उपस्थिति में। आपको एटलीस्ट, आपको वो ग्रेस चाहिए जो आपको ऊपर उठा कर ले जाए, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट कुछ तो हो तुम्हारे पास, कुछ तो ऐसा हो जिसके कारण से परमेश्वर तुम्हें कहे और प्रभु तुम पर भरोसा करे कि मैं इसे अपनी उपस्थिति में लाने दूंगा, क्योंकि ये अपने जीवन में पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। सब लोग अधर्म में डूबे हैं, धार्मिकता के बैरी बन गए हैं, लेकिन ये धार्मिकता में बना है। ये दुख सहकर भी परमेश्वर की महिमा करता है, दुख सहता है तो भी पवित्रता में चलता है। इसको लोगों ने इसके साथ छल किया, फिर भी इसने अपने हाथों को शुद्ध रखा है, हृदय को शुद्ध रखा है, किसी के व्यर्थ की बातों में ये सहमत नहीं होता, व्यर्थ की शपथ नहीं खाता, और अपने मन को, जो लोग नेगेटिविटी करते हैं उसकी ओर लगाता भी नहीं है। अपने मन को होली रखता है, अपने दिल को होली रखता है, अपने काम को होली रखता है और अपनी जबान को होली रखता है, होलीनेस में चलता है। तो ये इच्छुक है कि मैं इसे अपनी उपस्थिति में रखूं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ये शो किया है मुझे कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्वालिफाई कर रहा है उस प्री टेस्ट को, एक ऐसी अवस्था जहां पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, संसार में है, लेकिन वो पवित्रता का जीवन जी रहा है। रेखाब वंशियों के साथ यही हुआ था। वो इजरायली नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तुम में से हमेशा कोई एक व्यक्ति होगा जो मेरी उपस्थिति में आएगा। हालेलुया। रेखाब वंशी इजरायली नहीं थे, और उस समय में परमेश्वर ने जब ये वादा किया था, केवल लेवी लोग, इजरायली भी पूरे नहीं, लेवी लोग ही परमेश्वर की सेवा कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ये ब्लेस किया था। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मंदिर की सेवा करने लगे अगले टाइम से, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक बड़ा ग्रेस दिया था, क्योंकि उनके जीवन में एक लॉ के साथ जीवन जीने का रवैया था कि वो नियम से होकर चलते थे। वो अपने पुरखों की आज्ञा को दृढ़ता के साथ मानते थे, यहां तक कि परमेश्वर के नबी से परमेश्वर ने कहा कि जाकर उनको मदरा पिलाओ, तो भी उन लोगों ने मदरा पीने से मना कर दिया कि हमारे पुरखों ने मना किया है, हम तंबुओं में रहते हैं और हम मदरा का सेवन नहीं करते। और प्रभु को ये देखकर खुशी हुई कि कोई, ये लोग, ये झुंड होलीनेस का जीवन जी रहा है। आमीन।
प्रभु को यह देखकर खुशी मिलती है कि आप अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी होलीनेस में चलते हो कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यो हमारे धर्म के काम मैले छुचड़ों के समान है, तो क्या धार्मिकता करना छोड़ दोगे? ऐसा करके तो आप और दूर हो जाओगे प्रभु जी से। प्रेज द लॉर्ड। आपके पाप से ही तो आप परमेश्वर से दूर होते हो। एक बार जो धो दिए गए, साफ हो गए, धर्मी हो गए, वापस से अगर वो चले जाएं तो उनका वापस से उठ पाना मुश्किल हो जाता है, असंभव के करीब होता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अनहोना है वचन कहता है, बड़ा डेंजर है। इसलिए एक बार जो पवित्रता आ गई है उसको खो नहीं सकते आप, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते मसीह जीवन में को। हम तो आज भटक गए हैं, हम आने वाले सालों में बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक आ गया है और ऐसा समय आ रहा है कि जो जो कर रहा है वही वो करता रह जाएगा। इसलिए आपको बताया है परफेक्शन का टाइम आने के पहले अपने जीवन को सुधार लो, चेत जाओ, संभल जाओ, मन को शुद्ध कर लो, कामों को शुद्ध कर लो, जबान को शुद्ध कर लो, हृदय को शुद्ध कर लो, ताकि आप होलीनेस का जीवन जीकर परमेश्वर का वो ग्रेस पाओ जो आपको लिफ्ट अप करके परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाए और फिर आप ग्लोरी का जीवन जी सको। वचन में लिखा है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। याकूब के जीवन में क्या था पता है? वो छोड़ नहीं रहे थे। जब दूत आए, दूत जाने लगे, उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझे ब्लेस ना करो मैं नहीं छोड़ूंगा। याकूब कौन थे? बेतेल को जाया करते थे। बेतेल क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। याकूब कौन थे? जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, बट वो परमेश्वर को खोज रहे थे। प्रभु ने उनसे कहा था बेतेल को जाओ उठकर। और याकूब कौन थे? जो अपनी आशीष के लिए लड़ते थे। ये वो दिन आ गए हैं जहां आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहना पड़ेगा और आपको सस्टेन करना पड़ेगा और आपको बने रहना पड़ेगा, अड़े रहना पड़ेगा कि आप ब्लेस हो जाओ। क्योंकि अंधकार बहुत फोर्स लगा रहा है कि आप अपनी धार्मिकता को खो दो, बट आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है प्रभु की सहायता से कि आप उस धार्मिकता को रिटेन कर पाओ, बनाए रख पाओ, ताकि प्रभु का ग्रेस मिले और आप भी वो खोजी बन जाओ जिनकी परमेश्वर चाह रखते हैं, जिन्हें परमेश्वर ढूंढते हैं, जिन्हें परमेश्वर चाहते हैं, जिन्हें परमेश्वर अपनी उपस्थिति में बुलाते हैं। और परमेश्वर ने आपके लिए बलिदान दिया है, प्रभु जी ने आपके लिए अपना लहू बहाया है। हालेलुया। दुष्टों की चालें नष्ट हो। प्रभु जी हमारी सहायता करें, आमीन। प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया है, अपने आत्मा के छाप से हमें भरा है। हालेलुया। शत्रु की चालें नष्ट हो जाएं यीशु के नाम में और हम प्रभु में बढ़ें, ये मेरी दुआ है, आमीन। अंधकार हम पर प्रभुता न करने पाए, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं और आत्मा की प्रेरणा में हम परमेश्वर को खोजते जाएं। और हम ये चारों चीजों पर ध्यान दें कि हमारे काम निर्दोष हो, हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारा मन जो है व्यर्थ बातों की ओर ना लगे, ना ही हम कपट से शपथ खाएं। वो हमें ऐसी बुराइयों से बचाए, तब हम परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर से, उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से हम धर्मी ठहरेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको और मुझे आशीष दे, हमारी रक्षा करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस।